हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूनिट वेट ऑफ सॉइल के बारे में बात करेंगे। देखो क्या होता है कि यूनिट वेट जो है कई प्रकार के मिल जाते हैं, ठीक है ना। ड्राई यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट, सबमर्ज यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो इतने सारे यूनिट वेट को जो है बच्चा देखकर जो है डर जाता है, याद नहीं होता, वो बहुत परेशान रहता है, ठीक है। तो अगर आप भी परेशान हो, याद नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो में बने रहना। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको जो है याद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और बहुत ही मजा आएगा आपको, ठीक है। तो देखो, सॉइल जो है नेचुरल कंडीशन में कई अवस्था में रहती है, ठीक है ना। ड्राई भी हो सकती है, पार्शियली सैचुरेटेड भी हो सकती है, सैचुरेटेड भी हो सकती है और सबमर्ज भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझना चाहें तो ऐसे समझें कि हमने एक ईंट को लिया, ठीक है, एक ब्रिक्स को लिया, ईंट को। तो अब आप जानते हो कि जो ईंट होती है उसमें स्पेस भी होता है, वॉइड्स भी होते हैं। तभी तो आप जब उसको पानी में डालते हो तो वो वाटर सोख लेता है ना। तो आपने सबसे पहले ईंट लिया एक, और वो बिल्कुल सूखा हुआ है, ठीक है। तो जब वो सूखा हुआ है तो उस टाइम उसके जो वॉइड्स होंगे उसमें वाटर होगा तो नहीं होगा। तो जो ईंट में जो वॉइड्स होंगे उसमें क्या होगा, उसमें जो है एयर होगा, है ना। तो उस कंडीशन में जो है हम ईंट को क्या बोलेंगे कि ये जो है ड्राई ईंट है, ठीक है। अब आप क्या करो कि वही सेम ईंट को जो है, सेम ईंट को लो और उस पर एक लोटा पानी डाल दो, ठीक है। लोटा समझते हो? अगर समझना तो कमेंट करना जरूर, ठीक है। नहीं तो आप एक बोतल पानी ही डाल दो उस पे। तो अब क्या होगा कि ईंट के जो वॉइड्स थे, अब वो पानी जाएगा कहाँ? तो पानी जो है ईंट के जो वॉइड्स थे उसमें चला जाएगा, है ना। तो अब वॉइड्स में क्या हो गए कि अब थोड़ा सा जो है जितना आपने वाटर डाला वो वाटर वॉइड्स में चला गया। तो थोड़ा सा वाटर जो है वॉइड्स में है और बाकी वॉइड्स में क्या है, एयर भी है, ठीक है। तो जब ईंट ड्राई कंडीशन में था तो उस टाइम उसका वेट, और अब जब आपने उसमें वाटर डाल दिया, एक बॉटल या थोड़ा सा भी, जो भी आपने वाटर डाला, तो ड्राई कंडीशन में और अब की कंडीशन में वेट में अंतर होगा ना। तो अब जब आपने वाटर डाल दिया तो अब जो है ईंट का वेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा कि नहीं? ठीक है, बढ़ जाएगा। तो जब आप इसमें थोड़ा सा वाटर डाल दिए हो तो अब ये वाटर जो है ईंट के वॉइड्स में जाके भर गया है, पूरी तरीके से नहीं भरा है, थोड़ा सा भरा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ईंट को हम कहेंगे पार्शियली सैचुरेटेड, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करो कि वही जो ईंट है पार्शियली सैचुरेटेड, अब थोड़ा सा आपने वाटर डाल दिया है, तो अब वही ईंट है, अब उसको जो है वाटर, मतलब बहुत कई बोतल जो है वाटर डालो, इतना पानी डालो कि ईंट के जितने भी सारे वॉइड्स हैं वो पूरी तरीके से वाटर से भर जाए, इतना वाटर डालो। पानी में डुबोना नहीं है, पानी में जो है डुबोना नहीं है, ऐसे ही सूखी कंडीशन में इतना वाटर डालो कि सारे के सारे वॉइड्स जो है वाटर से भर जाए। तो अब जो ईंट होगा तो इसके सारे वॉइड्स में वाटर पूरी तरीके से भर गए हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड ब्रिक्स, ठीक है। अब बताओ, इसका अब जो वेट होगा वो क्या होगा, पहले की तुलना में और भारी हो जाएगा, है ना। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब क्या करो, अब देखो, आपने उत्प्लावन बल का जो है नाम तो सुना होगा, ठीक है। उत्प्लावन बल का जो है नाम सुना होगा आपने, या आर्किमिडीज का सिद्धांत भी सुना होगा, ये दोनों का नाम सुना होगा, ठीक है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत
या उत्प्लावन बल क्या, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है कि आप जब किसी भी वस्तु को, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, तो इस मार्कर का जो है अभी हवा में कुछ वेट होगा, ठीक है ना, ये कुछ भारी होगा। हम इसको जब वेट करेंगे तो ये 100 ग्राम 200 ग्राम मान के चलो 1 केजी का होगा, ठीक है, 1 केजी का तो नहीं है, जैसे मान लो कि ये 1 केजी का है। तो अब जब मैं इसे वाटर में डालूंगा ना, या किसी भी लिक्विड में डालेंगे जब हम इसको, तो इसका जो आयतन है ना, उतने आयतन के बराबर ये वाटर को हटाएगा कि नहीं हटाएगा, सही से बताओ। जैसे कि एक बाल्टी हमने लिया और वो पूरी तरीके से वाटर से भरी हुई है, ठीक है, वाटर से भरी हुई है। अगर आपका मन करे तो आप पेट्रोल से भर दो, केरोसिन से भर दो, कुछ भी से भर दो, लिक्विड होना चाहिए, ठीक है। तो पूरी तरीके से वो लिक्विड भरा हुआ है, पूरी तरीके से एकदम लबालब। तो जब आप इसको उसमें डालोगे तो इसका जितना आयतन होगा उतना लिक्विड उसमें से बाहर हो जाएगा कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। तो उसमें से उतना लिक्विड जो है बाहर निकल जाएगा। तो अब वो जो लिक्विड बाहर निकला है, ठीक है, अब वो जो लिक्विड बाहर निकला है उसका कुछ भार होगा कि नहीं होगा। अब उसको आप कलेक्ट कर लेना, कलेक्ट कर लो, और जब आप उसको वेट करोगे तो उसका कुछ ना कुछ जो है भार होगा, ठीक है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ये होता है कि पहले हवा में इसका कुछ भार था, और जब हमने वाटर में डाला तो इसने अपने आयतन के बराबर जो है वाटर को हटा दिया, उसमें से निकाल दिया, तभी तो ये उसमें था। तो जो वाटर बाहर निकला, हम उस वाटर को जो है वेट कर लिए, तो उस वाटर का कुछ वेट आया, तो इसके हवा के भार में से हम उस वाटर के भार को जब घटा देंगे तो जो वेट बचेगा वही वेट इसका जो है पानी में डूबी हुई अवस्था में वेट है। समझे कि नहीं समझे? देखो, जैसे ये एक बर्तन है और ये जो है पूरी तरीके से वाटर से भरा हुआ है, ठीक है ना, और हवा में इसका भार जो है 100 ग्राम है, मान के चलो 100 ग्राम का ये नहीं है लेकिन 100 ग्राम है, ठीक है। अब ये पूरी जो बाल्टी है ये पूरी जो है वाटर से भरी हुई है, ठीक। अब हमने क्या किया कि इसको जो है इसमें डाल दिया, तो ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो इसका जितना वॉल्यूम था उतना वाटर जो है यहाँ पे नीचे आ गया, ठीक है ना, ठीक। अब इस वाटर को हमने वेट कर लिया, तो मान लो कि ये 10 ग्राम आया। इसने अपने आयतन के बराबर जितना वाटर इसमें से बाहर निकाला, उसका हमने जब वेट करा तो ये 10 ग्राम था। अब पहले हवा में 100 ग्राम था और अब जो है 10 ग्राम इसमें हमने जब डुबाया तो 10 ग्राम जो है वाटर जो है इसने निकाल दिया। जो वाटर निकला उसका वेट जो है 10 ग्राम था। तो अब आप इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 90 ग्राम। तो ये 90 ग्राम क्या है, इसको जो है हमने जब वाटर में डुबाया है ना, तो डूबी हुई कंडीशन में इसका वेट जो है 90 ग्राम है। समझ रहे हो? जब ये वाटर में है तब इसका वेट जो है 90 ग्राम है। तो आपने कभी फील किया होगा, महसूस किया होगा कि आप जब किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को जब आप वाटर में रहते हुए उसको उठाते हो तो वो बहुत हल्का लगता है, लेकिन जब वही चीज बाहर आप हवा में उठाते हो ऐसे तो वो भारी लगता है। इसी वजह से भारी लगता है, क्योंकि जब वो वाटर में होता है तो वो अपने आयतन के बराबर जो है वाटर को रिप्लेस कर देता है। तो जितना वाटर जो है हटाता है उस वाटर का जो भार होता है वही उसके जो टोटल वेट होता है उसमें से कमी हो जाती है, इस वजह से वो हल्का लगने लगता है, ठीक है ना। तो वाटर की जगह पे आप लोग कोई भी लिक्विड ले सकते हो, ठीक है। तो यहां तक जो है समझ में आ गया होगा। तो हम लोग थे सैचुरेटेड ब्रिक्स पे, ठीक है ना। ब्रिक्स के टोटल वॉइड्स में जो है पूरी तरीके से वाटर जो है भरा हुआ था, तो उसका वेट जो है दो कंडीशन की तुलना में अब जो है ज्यादा था,
ठीक। अब उसी ब्रिक्स को, उसी ईंट को अब हम लोग वाटर में ले जाके डुबो देंगे, ठीक है। तो अब ईंट का जानते हो कुछ ना कुछ आयतन होता है, तो क्या करेगा ईंट कि अपने आयतन के बराबर जो है वो भी वाटर रिप्लेस कर देगा। तो अब जितना वाटर रिप्लेस करेगा वो उसके आयतन में उतनी कमी हो जाएगी। तो जब हमने ईंट को वाटर में जब डाल दिया तो उस स्थिति को हम लोग कहेंगे सबमर्ज कंडीशन। समझ रहे हो, सबमर्ज कंडीशन। मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा सारा कुछ, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे सबमर्ज कंडीशन, यानी कि डूबी हुई अवस्था। और आप जानते हो डूबी हुई अवस्था में जो है उसका वेट क्या होता है, कम हो जाता है। सैचुरेटेड कंडीशन की तुलना में क्या होगा, कम होगा, है ना। ठीक है, तो यहां तक तो जो है आप लोग समझ गए होंगे। अब चलो हम लोग सॉइल पढ़ते हैं, ठीक है। तो मिट्टी तो जो है मिट्टी है ही, लेकिन नेचुरल कंडीशन में जो है अलग अलग स्थितियां होती हैं, है ना। कभी आप ऐसे जगहों पे चले जाओगे जहाँ पे बरसात ही नहीं होगा, तो वहाँ की सॉइल जो है सूखी होगी। थोड़ी सी बरसात हुई तो सॉइल के रंध्रों में थोड़ा सा वाटर भर जाएगा और बाकी रंध्र में एयर ही रहेगा, तो उसको हम कहेंगे पार्शियली सैचुरेटेड, ठीक। अब इतना बरसात हुआ कि जो है सारे ऊपर पानी लबालब हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, वाटर पूरी तरीके से निकल जाता है। तो क्या होता है कि सॉइल के पूरे रंध्रों में वाटर भर जाता है, तो उस स्थिति को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड कंडीशन। अब कहीं पे आप देखोगे कि तालाब है, तो तालाब के जो नीचे वाली जो मिट्टी है उसे हम कहते हैं सबमर्ज्ड सॉइल, ठीक है ना। तो देखो यहां पे मैं बनाता हूं, ये हो गया ग्राउंड सरफेस। और अब तक तो आप लोग यही समझ रहे थे, अभी मैं बताऊंगा कि सैचुरेटेड सॉइल का नाम जैसे ही आप लोग सुनोगे तो आप समझोगे जो पानी में जो नीचे वाली मिट्टी है वही सैचुरेटेड सॉइल है। यही समझते हो ना, कमेंट करना जो समझता है। जो जैसे कि मान लो कि आप लोगों के दिमाग में कोई ना कोई इमेज होगा ही, जैसे कि आप लोगों का गांव में नहर होगी तो, या नदी होगा तो, तालाब होगा तो, या गढ़ही होगा तो वही दिमाग में होगा कि जो गढ़िया के नीचे मिट्टियां है वो सैचुरेटेड सॉइल है, यही होगा, समझ रहा हूँ मैं। तो ये देखो, ये जो है ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल, ठीक। तो इसको मैं कई भागों में बांटता हूँ, ठीक है। और ये जो है देखो, जब ऐसा सिंबल आपको कहीं देखे ना, ऐसा सिंबल जब आपको कहीं दिखे तो ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वाटर लेवल को ये जो है रिप्रेजेंट करता है। तो इसका ये साइन का मतलब है कि अब इसके नीचे जो है पूरा का पूरा जो है वाटर है, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब होता है। तो ये वाटर लेवल है, वाटर लेवल या वाटर टेबल भी कह सकते हो, ठीक। तो देखो आप लोग जो है ये फोटो जो है अपने दिमाग में जो है छापना, और इसको जो है हमेशा याद रखना। जब इसको आप लोग ध्यान में रखोगे तो ये जितना भी सारा है ये आपको जो है याद करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। चल रहा है कि नहीं, ठीक है, ये चल रहा है। तो देखो जो ग्राउंड लेवल होता है, हम लोग जो जमीन देखते हैं जिस पे चलते हैं हम लोग, उसके नीचे की जो सॉइल होती है उसे हम लोग मान लेते हैं ये ड्राई सॉइल है, ठीक है। ड्राई कंडीशन में है, मान लो एकदम सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ऊपर की सॉइल क्या होगी, ड्राई सॉइल होगी, ठीक। और फिर जब थोड़ी सी आप गहराई में जाओगे तो ये वाली जो मिट्टी होगी ये क्या होगी, आपको नम मिलेगी, ठीक है ना। उसमें कुछ ना कुछ नमी होगा, तो इसे हम कहते हैं पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, ठीक। अब फिर थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको जो सॉइल होगी वो पूरी तरीके से भीगी हुई मिलने लगेगी, तो
इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड, SATURATED, सैचुरेटेड सॉइल। देखो इसमें थोड़ा सा टाइम मैं ले रहा हूँ, लेकिन मैं जो है ये अगर आपने पढ़ रहे हो तो समझ लो कि आपका जो यही बेस है, ठीक है ना। और जब एक बार ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा तो फिर आगे आप कुछ भी पढ़ोगे आपको सारा कुछ क्लियर रहेगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन धैर्य रखोगे तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। पढ़ाई में जो है धैर्य रखना सबसे बड़ी बात होती है। आप अपने से जब स्टडी करते हो तो आपको जो है धैर्य रखना पड़ता है। आप लोग ये नहीं कि ये चीज नहीं समझ में आ रहा इसे छोड़ दिए, ठीक है, चलो वो बाद में बातें करेंगे कभी। तो ये देखो सबमर्ज्ड सॉइल, सबमर्ज्ड, तो ईंट वाला जो है जो मैंने शुरुआत में बताया था उसको जो है आप लोग ध्यान में रखना। ड्राई का मतलब एकदम ड्राई है, और पार्शली सैचुरेटेड का मतलब जब हमने थोड़ा सा वाटर मिलाया था वो वाली कंडीशन है। और सैचुरेटेड का मतलब कि जब पूरा रंध्र जो है वाटर से भर गया था वो कंडीशन है। और सबमर्ज्ड का मतलब कि डूबी हुई कंडीशन है, ठीक है ना। तो ये स्थिति है। और पार्शली सैचुरेटेड को हम ना बल्क कहते हैं, BULK। अब बल्क यूनिट वेट हम निकालेंगे, बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल, तो समझना कि वो सॉइल क्या है, पार्शली सैचुरेटेड है, ठीक। तो हम लोग ने देखो कई बार बता चुका हूं, लोग बोर भी हो रहे होंगे। जो सॉइल होती है, सॉइल में वॉइड्स होते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो आपने कैपिलरी तो सुना होगा ना, सरफेस टेंशन, कैपिलरी। तो देखो कैपिलरी में क्या होता है कि ये एक बर्तन है और इसमें वाटर भरा है, और एक कैपिलरी ट्यूब होती है, वो जो है 12.9 या 8 सेंटीमीटर या mm, अगर इतने के बीच में रहेगी या इससे कम रहेगी तो अगर वाटर में डालोगे ना तो वाटर जो है ऊपर चढ़ जाएगा। और कैपिलरी एक्शन देखने के लिए 5 से 6 mm का जो है ट्यूब हमको लेते हैं, ठीक। चलो ये फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं लोग। तो कैपिलरी क्या होता है, जब ट्यूब होती है एक, उसको जब वाटर में डालते हो तो वाटर जो है ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिलरी। और ये क्यों चढ़ता है, तो ये सरफेस टेंशन के कारण जो है चढ़ता है। अब ये चढ़ने वाला प्रोसेस कितना एंगल बनता है, क्या होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा जाता है, ठीक है। हम लोग कभी फ्लूइड मैकेनिक्स मन हुआ तो पढ़ेंगे, तो उसमें जो है डिटेल से पढ़ेंगे इसको। तो कैपिलरी होता है। तो इसी तरीके से जो सॉइल होती है, सॉइल में आप जानते हो कि वॉइड्स होते हैं, तो सॉइल के ये जो कण हो गए, तो ये जो है इसके वॉइड्स हो गए ऐसे, ठीक है। और इन वॉइड्स में जो है ये गैप होता है। तो ये चीज तो समझ में आ ही रही होगी, ठीक है ना। तो सॉइल में वॉइड्स होते हैं, और आप जानते हो कि वो वॉइड्स जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जो है जुड़े रहते हैं। और कैपिलरी ट्यूब जो होती है वो एकदम सीधी ट्यूब होती है, जब हम उसे वाटर में डालते हैं तो वाटर ऊपर चढ़ जाता है, ठीक। तो इसी तरीके से सॉइल के जो वॉइड्स हैं वो भी इंटरकनेक्टेड होते हैं, ऊपर से नीचे तक पूरा, यहां से यहां तक जितने भी सारे वॉइड्स होंगे वो इंटरकनेक्टेड होंगे, ठीक है ना। तो अब वो वॉइड्स भी, अब जानते हो सॉइल कितनी छोटी होती है, महीन होती है, तो उसके वॉइड्स भी आपस में इंटरकनेक्टेड होने के कारण जो है कैपिलरी का निर्माण करते हैं, है ना। अब वो वाली कैपिलरी जो सॉइल की कैपिलरी होगी, ऐसे ट्यूब की तरह बिल्कुल सीधी तो नहीं होगी, लेकिन ऐसे टेढ़े मेढ़े होगी, ठीक है ना, टेढ़े मेढ़े ऐसे उल्टे सीधे होगी, तो ऐसी होगी वो कैपिलरी सॉइल वाली। तो देखो यहाँ पे जो है जब हम लोग चापाकल धसाते हैं, ठीक है, तो नीचे से जो पानी निकलने लगता है, तो नीचे जो है ग्राउंड लेवल के नीचे ऐसी गहराई होगी ना कुछ, जहां पे जो है वाटर पूरा एकदम लगेगा कि नहीं यहाँ से अब एकदम वाटर ही वाटर है नीचे, ऐसी कोई स्थिति होगी ना। तो जहां पे जो पूरा वाटर टेबल मिल जाता है उसके नीचे जो सॉइल होती है उसे हम डूबी हुई सॉइल बोलते हैं, सबमर्ज सॉइल। तो जैसे आपको ये चीज हजम नहीं हो रही होगी कि सबमर्ज सॉइल, तो आप ऐसे सोचो कि जो ब्रिक्स था,
जो ब्रिक्स था इसे हमने जो है पानी में डुबो दिया है। तो जब आप इसे वाटर में डुबो दोगे तो ये अपने आयतन के बराबर वाटर को तो रिप्लेस कर देगा ना, तो वाटर के बराबर अपने आयतन को हटा देगा। तो अब ये ईंट जो है डूबी हुई अवस्था में है और इसका जो अभी जो भार है वो पानी में डूबने के बाद क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। इस चीज को तो मैंने समझाया है। तो उसे हम कहते हैं सबमर्ज सॉइल। तो जब वाटर टेबल मिल जाता है और उसके नीचे वाली जो सॉइल होती है उसे हम कहते हैं सबमर्ज सॉइल, और इसका यूनिट वेट जो है कम होता है क्योंकि ये हल्की होती है। और ये हल्की इसीलिए होती है कि इसने अपने आयतन के बराबर जो है वाटर को जो है हटाया हुआ है। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अब अभी मैंने बताया कि जो है सॉइल के जो वॉइड्स होंगे वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, टेढ़े मेढ़े ऐसे कैपिलरी बनी होंगी छोटी पतली। तो अब इनसे जो है वाटर ऊपर चढ़ेगा, है ना, ऐसे टेढ़े मेढ़े वाटर जो है ऊपर चढ़ेगा पूरा। ठीक, यहाँ तक, बस यहीं तक है, यहीं तक। ठीक है, देखो कोई कोई पूरा यहाँ तक है, कोई कोई जो है यहाँ तक है। ठीक, तो अब देखो यहां तक तो पूरा जो है वाटर टेबल है और इसके ऊपर वाले जो सॉइल है वो कैपिलरी उसमें। अब देखो सॉइल, जो सॉइल के कण हैं, अब जैसे कैपिलरी का ये डायाफिक्स होता है, तो अब नेचुरल कंडीशन में सॉइल जो है तो ऐसा तो नहीं है कि सारे कणों का जो है जो साइज होगा, कणों का जो साइज होगा वो समान होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि सारे कणों का जो है साइज समान होगा। वो तो कोई कण बड़ा भी हो सकता है, कोई कण छोटा भी हो सकता है, कोई कण बिल्कुल महीन हो सकता है कि नहीं। तो अब जानते हो कि कैपिलरी का डाया जब हम कम करेंगे तो वाटर ज्यादा ऊपर चढ़ेगा, और इसका डाया जितना ज्यादा करेंगे वाटर उतना कम लेवल तक चढ़ेगा कि नहीं। तो ठीक वैसे ही ये वाटर टेबल के ऊपर अब कणों के साइज के अनुसार ऐसे एट रैंडम ही कोई कोई जो है कैपिलरी पूरा यहाँ तक आई होगी और कोई कोई कैपिलरी जो है पूरा यहाँ तक, यहीं तक होगी। ठीक है ना। तो अब हमने देखा, तो हमने, अब हमको दिखेगा तो नहीं, ठीक है, ये समझने के लिए हमने जो सबसे मिनिमम कैपिलरी है, जैसे यहाँ पे एकदम मिनिमम है, इसमें वाटर जो है मिनिमम लेवल तक चढ़ा है, ठीक है ना, यहाँ पे इतना लेवल तक चढ़ा है। ठीक, तो हमने जो मिनिमम कैपिलरी जिसकी हाइट सबसे कम है वहां से हमने एक लाइन खींच दिया। ठीक है, वहां से एक ये वाली जो है लाइन खींच दी, ठीक है ना। तो अब हमने लाइन खींच दिया, तो देखो इसके इस लाइन के नीचे, तो जो सबसे नीचे वाली जो कैपिलरी जो पूरी तरीके से क्या है, वाटर से भरी हुई है, ठीक है ना। तो इससे हम लोग जो है ऐसे एक लाइन खींच दिए। तो अब देखो क्या होगा कि ये जो है काल्पनिक रेखा है, ठीक है ना, क्या है, ये इमेजिनरी लाइन है। तो अभी इसके नीचे की जो सॉइल है, तो आप बताओ कि इन सॉइल के जितने भी सारे वॉइड्स हैं वो वाटर से भरे हुए कि नहीं, वो क्या है, पूरी तरीके से वाटर से भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है पूरी तरीके से वाटर से भरे हुए हैं, तो इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉइल कहते हैं। अब देखो कि ये जो कैपिलरी है, ये जो सबसे ऊपर वाली कैपिलरी है, ठीक है ना, जो कैपिलरी का डाया सबसे कम होगा उसमें वाटर सबसे ज्यादा ऊपर तक चढ़ेगा। तो देखो कई सारी कैपिलरी जो है एकदम ऊपर वाली लेयर तक जो है चढ़ी हुई है। तो अब इन ऊपर वाली कैपिलरी के एकदम टॉप लेवल को देखते हुए हम लोग एक और बाउंड्री खींच देते हैं। ठीक है, तो एक और बाउंड्री हमने खींच दिया, तो अब क्या बन गई, दो बाउंड्री बन गई, एक ये और एक ये। तो ये जो ऊपर वाली बाउंड्री है, अगर आप इसमें देखोगे तो सॉइल के जो वॉइड्स होंगे वो वाटर से भी भरे होंगे और एयर से भी भरे होंगे। ठीक है ना, वाटर भी होगा कुछ वॉइड्स में और कुछ वॉइड्स में एयर भी होगा। जो पतली पतली कैपिलरी बनी हुई है उनमें वाटर होगा और बाकी में क्या होगा, जिनका साइज जो है सॉइल का साइज ज्यादा होगा, सॉइल का साइज जो है ज्यादा होगा और उनके बीच में जो वॉइड्स होंगे वो ज्यादा होंगे, तो उनमें वाटर जो है कम
ऊपर तक चढ़ा होगा, जैसे ये वाली सॉइल या ये वाली सॉइल या ये वाली, ठीक है, सॉइल के कारण। तो अब इसमें सॉइल के कारण भी, सॉइल में वाटर भी है और एयर भी है, तो इस स्थिति में हम इसको कहते हैं पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। और इसमें आप देखोगे तो जो कैपिलरी है या जितने भी सारे सॉइल के बीच में जो वॉइड्स हैं वो पूरी तरीके से वाटर से भरे हुए हैं, तो ये जो है सैचुरेटेड सॉइल इसे हम कहते हैं, ठीक। अब आप इसके ऊपर आओ, इस बाउंड्री लेवल के ऊपर आओ, तो जितने भी सारे सॉइल पार्टिकल हैं इनके बीच में जो है वाटर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वाटर क्या है, बिल्कुल भी नहीं है, पूरी तरीके से वॉइड्स क्या है, एयर से भरे हुए हैं, यानी कि हवा से पूरी तरीके से भरे हुए हैं। तो इस कंडीशन में इसको हम कहते हैं ड्राई सॉइल, ठीक है ना। तो जो है मुझे आशा है कि यहाँ तक जो है आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर मजा आया होगा तो जो है वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप बने रहना चाहते हो तो, और मजा आया है तो अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देना, ठीक है, क्योंकि वो लोग भी पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक। तो यहाँ तक तो जो है मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो सॉइल जो है नेचुरल कंडीशन में हमने पहले ही डिस्कस किया कि कई स्टेज में रहती है। कौन कौन सी स्टेज हो जाता है, ड्राई अवस्था में भी मिल सकती है, पार्शियली सैचुरेटेड भी मिल सकती है, सैचुरेटेड भी मिल सकती है और सबमर्ज भी मिल सकती है। तो हम लोगों के दिमाग में वही होता है कि जो नहर में जो सॉइल है वो सैचुरेटेड है, या जो तालाब में नीचे वाली सॉइल है वो सैचुरेटेड है, लेकिन वास्तव में क्या है, वो तो वास्तव में सबमर्ज सॉइल है, ठीक है ना। और सैचुरेटेड सॉइल जो है ऐसी होती है, उसके कैपिलरी में जितने भी सारे वॉइड्स होते हैं वो पूरी तरीके से वाटर से भरे हुए होते हैं। जैसे कि हम लोग खेतों में जब सिंचाई करते हैं, खेतों में पानी देते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि पूरे खेतों में पानी लग जाता है, ठीक है ना, कुछ सेंटीमीटर ऊपर तक जो है पूरी तरीके से पानी लग जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, आधे घंटे 1 घंटे बाद जो है वो पानी जो है बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो वो जो ऊपर पानी लगा होता है उस टाइम में हम कह सकते हैं कि वो क्या है, सबमर्ज है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, वाटर लेवल घट जाता है और वाटर लेवल जो है नीचे चला आता है। तो खेतों की कंडीशन जो है ऐसी ही होती है। शुरुआत में क्या होता है, ये जो मान लो ग्राउंड लेवल है ये वाला, तो शुरुआत में जो है वाटर लेवल जो है यहाँ तक रहेगा, ठीक है ना। लेकिन 1 घंटे बाद जो है ये वाटर लेवल जो है पहले यहाँ तक था, अब घट करके जो है यहाँ तक आ जाता है, वाटर लेवल जो है डाउन हो जाता है। तो अब ऊपर वाली सॉइल जो होती है, ऊपर वाली सॉइल में भी जो है वाइड्स में एयर और वाटर दोनों रहते हैं, ठीक है ना। वो ये वाली कंडीशन में जाती है, पार्शियली सैचुरेटेड वाली, और फिर से इसके नीचे वाली जो सॉइल होती है वो पूरी तरीके से सैचुरेटेड होती है ये, और फिर इससे ये नीचे वाली जो है, अब क्योंकि नीचे जाओगे तो ग्राउंड वाटर टेबल आ जाएगा, ठीक है। तो इसके नीचे वाली सॉइल जो है उसको हम बोलते हैं कि सबमर्ज सॉइल है, ठीक है ना। तो अब देखो कि यहाँ से यहाँ तक जो वाटर जो है पहले इतना भरा था ग्राउंड लेवल के ऊपर, अब कुछ देर बाद 1-2 घंटे में ये जो है नीचे चला जाता है। तो इसको हम लोग जो है ग्रेविटी वाटर कहते हैं, ठीक है ना। ग्रेविटी का मतलब होता है कि पृथ्वी किसी भी चीज को जिस आकर्षण बल से खींचती है वो क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स होता है, ठीक है। और जो फोर्स कब लगता है, अब देखो झूठे घुस रहे हैं उसमें, लेकिन बता दें चलो, फोर्स क्या होता है, F बराबर m×a, ठीक है ना, m×a। तो जब एक्सेलरेशन होगा, जब त्वरण होगा तभी फोर्स लगेगा। तो पृथ्वी हर वस्तु पे जो है एक आकर्षण बल लगाती है, उसको खींचती है, किसी भी चीज को छोड़ोगे तो वो नीचे आ जाएगा, तो इस पे फोर्स लगेगा। कोई भी चीज पे जो है फोर्स लग रहा है यानी कि वहां पे एक्सेलरेशन है। तो पृथ्वी घूम रही है ना, पृथ्वी रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे, उस कारण जो है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, अपकेंद्री अभिकेंद्री बोलते हैं क्या, एक बाहर की ओर लगता है एक अंदर की ओर, आप लोग समझ लेना, जो अंदर की ओर लगता है उसे अभिकेंद्री बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लगता है, जो भी होगा, तो उस एक्सेलरेशन को जो पृथ्वी के कारण लगता है उसे हम लोग जी बोलते हैं, ठीक है।
और इसी को बोलते हैं ग्रेविटी। तो इस एक्सेलरेशन के कारण ही ये वाटर क्या हो जाएगा, ये नीचे चला आएगा, ठीक है ना। तो उसे हम ग्रेविटी वाटर कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के फोर्स के कारण। तो ये ग्रेविटी वाटर कहते हैं, ठीक है। जब हम इरिगेशन पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे। तो ये जो है कंडीशन होती है। तो नेचुरल कंडीशन में सॉइल जो है ड्राई, पार्शियली सैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सबमर्ज सॉइल होती है। तो जो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल होती है उसे हम बल्क बोलते हैं, ठीक है। हम लोग बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल जब ज्ञात करेंगे, तो जब बल्क बात करेंगे, जहां पे भी बल्क आएगा तो आपके दिमाग में जो है तुरंत होना चाहिए कि वो क्या है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, ठीक है। तो ये चीज जो है आपके दिमाग में, ये फोटो जो है आपके दिमाग में रहना चाहिए। नहीं तो ये जो ईंट वाला एग्जांपल मैंने दे के समझाया वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। अगर हम लोग इसका फेज डायग्राम बनाए, फेज डायग्राम, तो ये ड्राई के लिए फेज डायग्राम ऐसे होगा, और ये क्या होगा, देखो ये नीचे वाली सॉइल सॉलिड होगी। इसको अब मैं एक बार लिखूंगा, बाकी आप लोग लिख लेना। ये क्या है, सॉइल सॉलिड, ठीक। और ये क्या है, एयर। बल्क के लिए क्या होगा, बल्क के लिए 3 फेज डायग्राम बनेगा, ठीक। ये वाटर है और ये क्या है, एयर है। सैचुरेटेड के लिए 2 फेज डायग्राम बनेगा, ये सॉइल के कण है और ये पूरी तरीके से वाटर से भरा हुआ है। सबमर्ज के लिए क्या होगा, ये पूरी तरीके से ये सॉइल के कण है और ये वाटर भरा हुआ है, ठीक है ना, सारे के सारे में। लेकिन अगर आप वेट की जब बात करेंगे हम लोग कि इसमें से किसका वेट जो है सबसे ज्यादा है, तो देखो सॉइल तो वही है, ठीक। अब इसके कणों का जो वेट है, ये सॉइल के कण है, ठीक है ना। देखो हमने क्या लिया है, इन सारे में से हमने सेम आयतन लिया है। मान लो कि हमने 1 मीटर क्यूब जो है सैंपल लिया है, ठीक है, 1 मीटर क्यूब सारे में से, समझ रहे हो। तो अब हम सारे में से 1 मीटर क्यूब हमने आयतन लिया है और उसका ये फेज डायग्राम है, ठीक। तो देखो ये जो सैचुरेटेड सॉइल है, ठीक है, और इसके जो वॉइड्स हैं उनमें वाटर पूरी तरीके से भरा हुआ है, तो इसका वेट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, है ना। और इसका वेट क्या होगा, कम होगा, ठीक है, क्योंकि इसके कुछ वॉइड्स में वाटर है और कुछ में वेटर है। तो सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर से इसका होगा, और फिर तीसरे नंबर पे क्या होगा, इसका होगा, ठीक है ना, क्योंकि सॉइल के कण है और इनमें जो है ये जो वाटर है इनमें एयर भरा हुआ है, ठीक है ना। तो तीसरे नंबर पे ये होगा, और सबसे लास्ट में जिसका सबसे वेट कम होगा वो कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि ये जो भी सॉइल है ये वाटर में डूबी हुई है, और डूबी हुई होने के कारण जो है ये अपने आयतन के बराबर जो है वाटर को रिप्लेस करेगी, और उतना वेट जो है इसका जो है कम हो जाएगा। तो सबसे कम वेट किसका होगा, सबमर्ज का होगा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा सैचुरेटेड का, फिर पार्शियली सैचुरेटेड का, फिर जो है ड्राई सॉइल का, और सबसे लास्ट में जो है सबमर्ज सॉइल का, है ना। देखो अभी मैंने बताने को तो बता दिया, लेकिन मुझे जो है पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, पूरी तरीके से जो है यही सीक्वेंस होगा, नहीं तो अगले वीडियो में जब आएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी जब हम निकालेंगे तो वहां पे मैं बता दूंगा कि यही सही था, है ना। वहां पे एक बार डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे आशा है कि यही सही है, ठीक है, क्योंकि हमने लॉजिकली हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इतना कुछ जो है समझ में आ गया। तो अब देखो जब हम लोग ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकालते हैं तो इसे हम लोग गामा डी से डिनोट करते हैं। जब हम लोग बल्क यूनिट वेट ऑफ सॉइल निकालेंगे, या इसी को हम लोग कहते हैं वेट डेंसिटी, ठीक है ना। वेट मतलब भीगा हुआ, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा वाटर है तो इसे हम बोलते हैं भीगा हुआ, ठीक है ना, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल वाली कंडीशन है। तो इसे हम गामा बी या गामा टी या गामा से डिनोट करते हैं, ठीक। अब फिर इसके बाद से आता है तीसरे नंबर पे सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल, इसे हम गामा सैट लिखते हैं, SAT। फिर लास्ट वाली कंडीशन आती है सबमर्ज यूनिट वेट ऑफ सॉइल, गामा सब लिखते हैं, या इसी को हम लोग जो है बियॉन्ड यूनिट वेट लिखते हैं, ठीक है ना। बियॉन्ड का मतलब कि वही,
वो जब डूबी थी ना, तो वो अपने आयतन के बराबर वाटर हटाई है, और उतने जो है उसके वेट में वाटर जो हटा है उसका भार था, इसके वेट में जो है उतना कमी हो गई है। तो इसी को हम लोग बियॉन्ड यूनिट वेट भी कहते हैं, ठीक है। बियॉन्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम लोग बायोन्सी की बात करेंगे, बायोन्सी क्या होता है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है बियॉन्ड यूनिट वेट। तो ये सबमर्ज जब सॉइल रहेगी तो उसके केस में होता है, ठीक है। तो इसे गामा शब्द से लिखते हैं। तो ये जो है इतना हम लोग सॉइल की डेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब आगे हम केवल इसकी परिभाषा लिख के समझ लेंगे और उसको कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको जो है मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा और अच्छा लगेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।